जय गुरुदेव। वास्तव में जीव कर्म करता ही नहीं, केवल शक्ति ही क्रिया करती है। जीव तो अभिमान से क्रिया को कर्म का रूप प्रदान करता तथा संस्कार संचय करता है। आवश्यकता इस बात की है कि पहले इस बात को समझा जाए तथा इसे अनुभव किया जाए। शक्ति की जागृति से वास्तविक साधन का आरंभ होता है। साधना से संचय का क्रम नहीं रुकता। कभी रज, कभी तम, तो कभी सत्व के संस्कार संचय होते हैं। साधन से न केवल इनके संचय पर रोक लग जाती है, अपितु पूर्व संचित संस्कार क्रिया का रूप धारण कर क्षीण भी होते हैं। यही ईश्वर प्रणिधान का फल है। ईश्वर प्रणिधान में पुरुषार्थ का अर्थ ही बदल जाता है। जीव अभिमान पूर्वक जो प्रयत्न करता है, उसके संस्कार संचय होते हैं तथा इस प्रकार आत्म स्थिति से दूर हटता है, जबकि पुरुषार्थ पुरुष के निमित्त होता है। अतः अंतर जागृत शक्ति के प्रति समर्पण ही पुरुषार्थ है। शक्ति की क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ताकि वह चित्त की भूमिका अनुसार क्रियाशीलता से निर्मलता संपादित कर सके। ईश्वर प्रणिधान में घटित क्रियाएं संस्कारों के अनुसार ही होती हैं। यदि कभी एकाग्रता के संस्कार उदय हो जाएं, तो चित्त क्रिया में स्वतः ही एकाग्र हो जाता है। एकाग्रता का ध्येय भी चित्त के अंदर से ही अनायास ही उदय हो जाता है। उसके लिए प्रयत्न नहीं, समर्पण ही साधन है। रोना, हंसना, कांपना, नाचना, गाना, आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, क्रोध, लोभ, प्रेम आदि भाव, सुख दुख तथा प्रसन्नता अप्रसन्नता की अनुभूति सब चित्त भंडार में से एक के पश्चात एक निकलती रहती है। शक्ति प्रति प्रसव क्रम में आत्माभिमुखी गतिशील रहती है। वैराग्य का भाव भी चित्त की निर्मलता के साथ ही विकसित हो जाता है। यदि शक्ति की एक क्रिया चित्त के तादात्म्य में आना है, तो दूसरी क्रिया उस तादात्म्य को तोड़ देना है। तादात्म्य टूटते ही चित्त निरोध की क्रिया घटित होती है। क्रिया के रूप में ही शक्ति के आत्मा में विलीनीकरण से कैवल्य उदय होता है। तब शक्ति कोई भी क्रिया ना करने की क्रिया करती है। ईश्वर को प्रत्यक्ष तथा निश्चित धारण करने को ही सगुण भक्ति, परम प्रेम रूपा भक्ति, पराभक्ति, उपासना, स्वतंत्र भक्ति, स्वाभाविक भक्ति कहा जाता है। इसी के लिए विभिन्न वैदिक, तांत्रिक तथा पौराणिक अनुष्ठानों का विधान है। यही योग साधना का फल है। यदि साधक यह समझे कि दिव्य अनुभूति उसके अभ्यास का फल है, तो ऐसा नहीं। अभ्यास केवल साधक के हृदय की तड़प का सूचक है। अनुभूतियाँ तो ईश्वरीय शक्ति की क्रिया है। जगत में स्थूल तथा सूक्ष्म सभी स्तरों पर सभी परिणाम शक्ति की क्रियाओं का ही परिणाम है। ईश्वर प्रणिधान के सामान्य एवं विशेष दो स्तर हैं। सामान्य स्तर पर ईश्वर की भक्ति में मन से उसी का जप एवं ध्यान, बुद्धि से उसी का विचार, शरीर एवं इंद्रियों से उसी की सेवा समझकर कर्म करना आदि का समावेश है। यहाँ सूत्रकार का अभिप्राय सामान्य स्तर नहीं, अपितु विशेष स्तर है, जिसमें चेतना प्रत्यक्ष चेतना हो जाती है। ईश्वर की प्रत्यक्ष झलक दिखाई देने लगती है। ईश्वरीय शक्ति की क्रियाशीलता प्रकट हो जाती है। चेतना को प्रत्यक्ष चेतना करने के दो उपाय हैं।
यतन साध्य तथा कृपा साध्य। यतन साध्य उपायों के अंतर्गत सभी साधनाओं, यौगिक प्रक्रियाओं, जप तप आदि को गिना जा सकता है, किंतु सूत्रकार ने मुख्य रूप से जप का ही निरूपण किया है। तज्जपः तदर्थ भावनम, इस पर यथास्थान विचार करेंगे। कृपा साध्य स्थानों में ईश्वर कृपा अथवा गुरु कृपा साधन आती है, जिसमें किसी साधन विशेष का सहारा नहीं लेकर गुरु अनुग्रह प्राप्त करने का यतन आता है। गुरु क्या है? गुरु कोई विशेष व्यक्ति नहीं, अपितु ईश्वर ही है। वह किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से शिष्य पर अनुग्रह करता है। उस व्यक्ति के लक्षण विभूति पाद सूत्र 37 में दिए गए हैं। कहा है, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरावेशः, अर्थात बंधन का कारण जो भोगों की वासना है, उसके शिथिल अर्थात निर्बल हो जाने से और चित्त का संचार अनुभव गम्य हो जाने से दूसरों के शरीरों में आवेश उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है, अर्थात शक्तिपात कर सकता है। भाव यह है कि जिस मनुष्य का चित्त निर्मल हो जाने से ईश्वरीय शक्ति अंतर में प्रकट हो जाती है तथा जिसे शक्ति का आवागमन ईश्वर कृपा से अनुभव होने लगता है, वही दूसरे शरीरों में भी शक्ति का आवेश उत्पन्न कर सकता है। वास्तव में आवेश उत्पन्न करने वाली शक्ति है, ना कि वह मनुष्य। दूसरे समाधि पात्र के सूत्र 38 में कहा गया है, वीत राग विषयम वा चित्तम, अर्थात जिनका चित्त वीतराग हो गया है, राग द्वेष समाप्त हो गया है, जिनके चित्त में आत्मिक शक्ति का प्रकाश आलोकित हो गया है, उन महापुरुषों के चित्त का अवलंबन लेने से वृत्ति निरोध हो जाता है। इस पर यदि सूक्ष्म विचार किया जाए तो इस सूत्र में भी शक्तिपात का विषय ही छुपा हुआ है। साधक तो महापुरुषों के चित्त का अवलंबन लेना चाहता है, किंतु जब तक महापुरुष अवलंबन दे नहीं, साधक कैसे ले सकता है? चित्त के अवलंबन का अर्थ चित्त शक्ति का आलंबन है। शक्तिपात में यही प्रक्रिया है कि गुरु के चित्त की शक्ति शिष्य के चित्त के तादात्म्य में आती है, शिष्य को आलंबन प्रदान करती है, उसकी चित्त शक्ति को अंतर्मुखी कर लौट जाती है। इस प्रकार साधक की स्थिति ईश्वर प्रणिधान में प्रतिष्ठित हो जाती है। योग दर्शन में समाधि के विभिन्न स्तरों का वर्णन किया गया है। सामान्यतया यही माना जाता है कि ये स्थितियां यतन एवं अभ्यास साध्य हैं, किंतु ईश्वर प्रणिधान के अर्थ की ओर ध्यान करने तथा योग दर्शन में दिए गए इसके महत्व को देखते हुए यह धारणा निर्मूल हो जाती है। योग दर्शन को ईश्वर प्रणिधान की दृष्टि से देखने पर सूत्रों का अर्थ कुछ का कुछ दिखने लगता है। अभ्यास तो मात्र एक साधन है, उसमें साधक केवल अभ्यास कर सकता है, उसके फल के बारे में आश्वस्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार में है ही नहीं। अतः समाधि की उपर्युक्त स्थितियों में अभ्यास को हेतु कैसे माना जा सकता है? शक्ति जागृति के पश्चात होने वाले साधन क्रम को ही कुछ विद्वानों ने भक्ति विशेष कहा है। जागृति से पूर्व भक्ति, ज्ञान, योग इत्यादि सामान्य की कोटि में आते हैं, किंतु जागृति के पश्चात उसमें विशेषत्व आ जाता है।
पहले किसी बात का अभ्यास किया जाता है, किंतु बाद में भक्ति, ज्ञान, योग आदि स्वाभाविक घटित होने लगते हैं। तब एक ही साधक, ज्ञानी, भक्त, योगी सभी कुछ हो जाता है। जैसे उसके संस्कार उदय होते जाते हैं, वैसे ही क्रियाओं की वह अनुभूति करता है। इसी को उपासना भी कहते हैं, क्योंकि जब तक ईश्वर सामने नहीं है, उसके समीप आसन कैसे लगाया जा सकता है। सारांश यह है कि अभ्यास तथा समर्पण दो साधनाएं हैं। सामान्यतया लोगों का अधिक विश्वास अभ्यास पर होता है, क्योंकि उनमें कर्तृत्व अभिमान प्रधान होता है। इसलिए पहले अभ्यास की बात कहकर फिर समर्पण की बात कही गई है। किंतु जब तक ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं होता, तब तक यह कल्पना का विषय होता है तथा उसके प्रति समर्पण भी काल्पनिक होता है। ईश्वर के अंतर में प्रत्यक्ष अनुभव गम्य हो जाने पर समर्पण भी अनुभव गम्य हो जाता है। यही प्रणिधान है। जय गुरुदेव।